अमरीका ईरान जंग के खात्मे, खित्ते में अमन की दुआएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मना रहे हैं। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद, नमाजियों की एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूह परवर मनाजिर। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं, कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में हज़ारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। दुबई और अबू धाबी और दीगर अमारात की मसाजिद में ईद के बड़े इज्तिमात। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नमाज ईद उल अज़हा शेख जैद ग्रैंड मस्जिद में अदा की। ईद उल अज़हा पर मसाजिद, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स में रश, शहरियों ने खुशियाँ बांटी। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर जरदारी का नफरत और तक़सीम की बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ देने का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईद पर गरीबों और मुस्तहिक़ीन का ख़ास ख्याल रखें। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जान कुर्बान करने वाले शहदा को ख़िराज अक़ीदत। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अपनी ख्वाहिशात और अना को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना ही बड़ी ईद का बड़ा पैगाम है। दुआ है कि ईद पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद का पैगाम साबित हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क में देर पा अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शहदाए पाकिस्तान के अहलखाना को खुसूसी ख़िराज अक़ीदत। शहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव ढरनाल में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद आबाई गाँव वहड़ में अदा की। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने बाग, नारान, हयाताबाद, पेशावर में अवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फार्म पर नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात, मुल्की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा के मौके पर बलोचिस्तान के ज़िला योब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चा का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन। कोयटा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा कि गैर इंसानी सफ़ाकाना इक़दाम अफ़वाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूल रखे और शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सुबह हुई कलेजी से तवाज़ो, अब है लजीज मटन पुलाव, बीफ बिरयानी और चटपटी कढ़ाई और कोरमे की बारी। रात को है बारबेक्यू की तैयारी। ईद कुर्बान पर गोश्त की तकसीम के बाद दोपहर की दावतों का सिलसिला जारी। किचन से उठती खुशबुओं ने भूख दोबारा चमका दी। रात को चलेगा तिक्का, मलाई बोटी, सीख कबाब का दौर। मीठे में होगी खीर, कुल्फी और आइसक्रीम। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन न छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज़ क़ल्ब, डायबिटीज़ और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा।
मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइश उठाने के लिए वसी इंतजामात। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में जगह जगह आलाइशों के ढेर। शहरियों की अक्सर जगहों पर सीडी अमले के ना पहुंचने की शिकायत। गर्मी और तपिश के बायस ताफुन। पंजाब में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के तहत टीमें मुतहरिक। पंजाब में गलियों और बाजारों में आलाइश और बाकियात फेंकने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। कराची में भी आलाइश उठाने का काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 7 अजला में आलाइशें जमा करने के लिए 105 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। केपी में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की आलाइश और बाकियात उठाने के लिए 17,500 से ज़्यादा अहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कोयटा में भी आलाइशें उठाने का काम शुरू। 1600 से ज़ायद कारकुन मुतहरिक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गुज़श्ता इतवार को बम धमाके से मुतासर इलाके चमन फाटक का दौरा किया। वज़ीर आला की चमन फाटक के करीब बम धमाके से मुतासर ख़ानदानों से मुलाकात और उनसे इजहार यकजहती किया। सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान का खुदा न खास्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है वो मुल्क छोड़कर चला जाए। अगर चेक पोस्टों या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ है। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। वतन अजीज़ पर जान देने के लिए चौकस जवान ईद पर भी फ़र्ज की अदायगी में मसरूफ़। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान बदीन के साहली और सरहदी इलाकों में अपने प्यारों से दूर रहकर भी जोश व जज्बे से ईद मना रहे हैं। नमाज ईद से लेकर फ्लैग होस्टिंग, यादगार शोहदा पर हाज़िरी और समंदर में बोट पेट्रोलिंग तक हर लम्हा दिफाए वतन के नाम। IG सिंध जावेद आलम ओडो का ईद उल अज़हा पर शोहदाए सिंध पुलिस के घरों का दौरा। अहल खाना से मुलाकात। शोहदा के बच्चों को तहफ़ दिए। शोहदा की कुर्बानी और वर्सा के सब्र और इस्तकामत को खिराज अकीदत। कहा कि सिंध पुलिस अपने शोहदा और उनके ख़ानदानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जरदारी हाउस नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वज़रा को हिदायत की कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी की भी मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने खुलूस पर अपने इखलास और अज़्म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुज़ाहरा करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमीर कतर की सालिसी कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। ईरानी सदर के तुर्की, मिस्र, इराक, ओमान, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर और रहनुमाओं से भी राबते। ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि ईरान कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया है। अमरीकी अफवाज इस वक्त आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहे। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी ने आलमी सतह पर मुआशी चैलेंज पैदा किए हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशों की हिमायत पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली से मुतालिक बहस में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरान हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़ और तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है। सिंध तास मुआहदे की एक तरफ़ा मुअत्तली तस्लीम नहीं। आलमी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी होनी चाहिए। मसला कश्मीर 8 दहाइयों से हल तलब है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर गुफ्तगू। CTD और हसास इदारे की कराची में कार्रवाई। कल अदम तंजीम के 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम अल्लाह डीनो गवादर से बस के जरिए बारूदी मवाद कराची ला रहा था। बारूदी मवाद ईद के मौके पर दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाना था। मुलजमान के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। विहाड़ी में 6 साला बच्ची के कत्ल के मुलजिम ने पुलिस छापे के दौरान खुद को मुबैना तौर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज़ मकई की फसल से मिली थी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी। मुलजिम कत्ल के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान पर भी गर्मी का राज। कराची और हैदराबाद में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि अंदरूनी सिंध पारा 42 से 46 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब के लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत वस्ती और जनूबी अजला में शदीद
गर्म और खुश्क मौसम बरकरार है। दर्जा हरारत 42 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी शदीद गर्मी, पारा 35 से 42 डिग्री तक जा पहुंचा। कोयटा, कल्लात, गिलगित और स्कर्दू में मौसम निस्बतन मुअतदिल, दर्जा हरारत 14 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं, उस पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की, ना कोई तरमीम सामने आई है, ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से बात करके करेंगे। कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का FP एरिया में इज्तिमाई कुर्बान गाह का दौरा। कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। 43 अरब रुपए का बजट है, ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत की तरफ से आलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं कि शहर में पानी का बहरान नहीं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो पानी देने में नाकाम है। बरतानिया को जुलाई से सितंबर तक तवानाई की कीमतों में 13% इजाफे का ऐलान। बरतानिया के एनर्जी रेगुलेटर का कहना है कि ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में तवानाई की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है, जिसका असर बरतानिया पर भी हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ समेत दीगर क्रिकेटर्स की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मनाएं और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उन तक भी गोश्त पहुंचाएं। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है। ईद के चारों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के चारों दिन, अब ईद के चारों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के पहले दिन रात 9 बजे होगा फिल्म बुल्लाह का वर्ल्ड प्रीमियर। दूसरे दिन रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट। तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में होगा पहली बार ज़ॉम्बीज़ का राज। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बीट का ग्रैंड प्रीमियर। मीठी ईद पर है व्यूअर्स के लिए अनोखी ट्रीट। प्रीमियर में फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ज़ॉम्बीज़ भी हैं मौजूद। फैंस को बेसब्री से इंतजार पहली पाकिस्तानी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फिल्म का।